नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 9 के लिए 9th के लिए जो पाठ अध्याय तीसरा है उपभोक्तावाद की संस्कृति, श्यामचरण दुबे। इस पाठ के जो लेखक हैं इनके पर सबसे पहले चर्चा करेंगे अभ्यास प्रश्नों की। ठीक है, अभ्यास प्रश्न संख्या में एक से सबसे पहले देखा है 1 से 4 तक, ये चारों हल करने हैं आपको। उसके बाद नंबर आता है रचना और अभिव्यक्ति। इसमें प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक दे रखे हैं और ये कि सब के सब आपको हल करने हैं। बारी आती है भाषा अध्ययन की। भाषा अध्ययन में प्रश्न नंबर 9 दे रखा है केवल, लेकिन इस 9 में भी व्याख्या गए भाग हैं। तो ये प्रश्न संख्या जो 9 है ये थोड़ा बड़ा है, तो इसका आपको पूरे को हल करना है। अंत में पाठ्येतर सक्रियता में 3 प्रश्न दे रखे हैं। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों का बच्चों पर बढ़ता प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको एक लेख लिखना है, तैयार करना है। वार्तालाप अध्यापक और विद्यार्थी के बीच हुए वार्तालाप को समाजशैली में लिखना है इसे। दूसरा है इसमें इस पाठ के माध्यम से आपने उपभोक्ता संस्कृति के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। तो सामंती संस्कृति के बारे में आप जानते हैं, जो राजा महाराजाओं की संस्कृति होती है वो सामंती संस्कृति कहलाती है। तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसके पक्ष और विपक्ष में अपने विचार लिखने हैं, व्यक्त करने हैं आपको। तीसरा, इसमें जो तीसरा प्रश्न दे रखा है, आप प्रतिदिन टीवी पर ढेरों विज्ञापन देखते हैं और सुनते भी हैं। टीवी देखते होंगे तो उस पर बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, उनको देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे। तो कुछ आपकी जुबान पर चढ़ जाते हैं, आपको याद हो जाते हैं मुख जवानी। आपको क्या करना है, आप अपनी मनपसंद की किन्हीं 2 वस्तुओं पर विज्ञापन तैयार करना है। इस तरह से अपना ये पाठ्येतर सक्रियता वाला जो प्रश्न है ये यहाँ पर क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब हम ये भी जाने कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं, जैसे सांस्कृतिक अस्मिता, सांस्कृतिक उपनिवेश, बौद्धिक दासता, छद्म आधुनिकता, ये शब्द हैं। तो ये क्या क्या हैं, क्या अर्थ होता है इनका। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं सांस्कृतिक अस्मिता की। देखो, सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ होता है पहचान। हमारी संस्कृति की पहचान जिससे होती है वो क्या कहलाती है, सांस्कृतिक अस्मिता कहलाती है। अस्मिता से तात्पर्य है पहचान, जानना। हम भारतीयों की अपनी एक संस्कृति है, एक सांस्कृतिक पहचान है, अलग ही पहचान है। हमारे देश की जो संस्कृति है वो अन्य देशों से भिन्न अलग है। हमारे देश की संस्कृति किसी अन्य देश की संस्कृति से मेल नहीं खाती है। ये सांस्कृतिक पहचान भारत की विभिन्न संस्कृतियों के मेलजोल से बनी है। और जो हमारे भारतीय देश की जो संस्कृति है वो एक ही संस्कृति से नहीं बनी है। यहाँ पर जितने भी धर्म के लोग निवास करते हैं उन धर्मों की संस्कृतियों से मिलकर हमारी भारतीय संस्कृति बनी है। इस मिलीजुली संस्कृति सांस्कृतिक पहचान को ही हम सांस्कृतिक क्या कहते हैं, अस्मिता कहते हैं। जितनी भी संस्कृतियां हैं वो मिलजुल कर एक सांस्कृतिक अस्मिता बन जाती है। इसे हम हमारे भारत की सांस्कृतिक अस्मिता कहते हैं। इस तरह से ये हमारा सांस्कृतिक अस्मिता वाला क्या हो गया, टॉपिक समाप्त हो गया। दूसरा है सांस्कृतिक उपनिवेश। देखिए, विजेता देश जिन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, जब 2 देशों के मध्य लड़ाई होती है तो एक देश की हार होती है, एक देश की जीत होती है, तो वो अपना प्रभाव उस पर क्या कर लेता है, हारे हुए देश पर जमा लेता है। वे देश उसके उपनिवेश कहलाते हैं। जिस पर वह राज करता है वह क्या कहलाता है, उपनिवेश, दास, गुलाम। सामान्यतः विजेता देश की संस्कृति विजित देशों पर क्या कर दी जाती है, लाद दी जाती है, थोप दी जाती है। जो देश जीत गया उस देश की संस्कृति को वह हारे हुए देश पर क्या कर देता है, थोप देता है। तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, सांस्कृतिक उपनिवेश कहते हैं। दूसरी तरफ हीनता ग्रंथिवश विजेता देश की संस्कृति को भी क्या करने लगते हैं, अपना लेते हैं। कुछ देश मजबूर होकर भी दूसरे देशों की संस्कृति को क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं। जैसे अभी हमारे भारत में प्रचलन चल रहा है पाश्चात्य संस्कृति का। अपनी भारतीय संस्कृति को लोग धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। तो ये भी क्या है, सांस्कृतिक उपनिवेश की श्रेणी में ही आता है।
लंबे समय तक विजेता देश की संस्कृति को अपनाए रखना सांस्कृतिक उपनिवेश बनना है। ये वाला इस तरह से अपना टॉपिक भी हो गया। तीसरा है बौद्धिक दासता, अन्य को श्रेष्ठ समझकर उसकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए उसे स्वीकार कर लेना क्या कहलाता है? बौद्धिक दासता। यानी हम दूसरे को श्रेष्ठ समझे, उसको गुणवान समझे, ज्ञानी समझे और उसकी आलोचना किए बिना ही हम उसको क्या कर ले? अपना ले, तो वो क्या कहलाता है? बौद्धिक दासता कहलाता है, बौद्धिक गुलामी कहलाता है। अंतिम बिंदु है अपना छद्म आधुनिकता। आधुनिकता का सरोकार मतलब विचार और व्यवहार दोनों से है। तर्कशील, वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टि के साथ नवीनता का स्वीकार आधुनिकता है। हम तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, आलोचना के आधार पर हम क्या करते हैं? नवीनता के साथ आधुनिकता को क्या करते जा रहे हैं? स्वीकार करते चले जा रहे हैं। जब हम आधुनिकता को वैचारिक आग्रह के साथ स्वीकार नहीं कर सके, आधुनिकता को हम अगर विचारों के साथ स्वीकार नहीं करें, आधुनिकता को स्वीकार करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। उसे फैशन के रूप में अपना लेते हैं, ठीक है, विचार विमर्श नहीं करके उसे फैशन के तौर पर क्या कर लेते हैं? अपना लेते हैं। तो वही छद्म आधुनिकता क्या करती है? कहलाती है। कोई भी जो आधुनिक चीज है, उस आधुनिक चीज को अपनाने से पहले अपने को उसको क्या करना चाहिए? विचार विमर्श करना चाहिए और सोच समझकर उस आधुनिकता वाली चीज को अपनाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। अगर हम सोच समझकर नहीं अपनाते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं तो वही क्या कहलाती है? छद्म आधुनिकता कहलाती है। इस तरह से अपना ये पाठ पूरा क्या समाप्त हो चुका है। अगले पाठ में हम नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।